यहां तक पढ़े थे हम लोग। ये कौन से सूत्र पर टूटेगा? यही वाला ना। क्या लिखेंगे? सर्व समीका के प्रयोग से फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यही ना? 90 प्लस 6 इंटू 90 प्लस 7, 90 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7 गुना 90 और प्लस 6 गुना 7। अब इसको दोबारा जोड़ देंगे तो 90 6 96 गुना 97 बराबर 90 का स्क्वायर करेंगे तो 8100 ना। 8100 और प्लस 7 6 13 13 9 117 है और प्लस अच्छा के 42। ये हो जाएगा 96 गुना 97 बराबर जोड़ेंगे 0 0 2 7 4 11 के 1 हासिल 1 1 1 2 1 3 8 1 9 9300 कितना आ जाएगा? ये 12। है समझ में? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान है। कौन से सूत्र पर टूटेगा ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टूटेगा ना। तो क्या लिखेंगे? सर्वसमीका के प्रयोग से, सर्वसमीका के प्रयोग से कौन सा सूत्र पर टूटेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 107 का स्क्वायर माइनस 93 का स्क्वायर बराबर 107 प्लस 93 और 107 माइनस 93। अरे एक बार जोड़ा जाता है और एक बार घटाया जाता है। 107 का स्क्वायर माइनस 93 का स्क्वायर बराबर 7 3 10 9 1 10 1 1 2 200 गुना ये घटाएंगे तो 14 ना, 14 है। या 107 का स्क्वायर माइनस 93 का स्क्वायर बराबर 14 दूनी के 2800। कितना आ जाएगा? 2800। अरे समझ में? सेम टू सेम क्वेश्चन है ये हैं? इसको उतारो और इसको बनाओ। बनाए होंगे तो आया होगा। लिखेंगे सर्वसमीका के प्रयोग से, सर्वसमीका के प्रयोग से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कितना हो जाएगा ये? 175 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर बराबर 175 प्लस 25 इंटू 175 माइनस 25। 175 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर बराबर 200 हो जाएगा। ये 150 हो जाएगा। 175 में से 25 गया 150 ना आएगा। अच्छा ये माइनस होगा थोड़े, नहीं बीच में क्या होगा? ये गुणा ना। और ये 175 का स्क्वायर माइनस
25 का स्क्वायर बराबर 15 दूनी के 30 और 3 गो और 0। आया समझ में? बोलो, तो बुझा गया ना? बना लो। नेक्स्ट, सरल करना है। सरल करने में कुछ करना नहीं है इसको। इसको ये कौची के सूत्र पे टूटेगा? a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। ये टूटेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो तोड़ दीजिए, यहां पर हो जाएगा ये 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 2 गुना 3x गुना 2y। पता चला कैसे हुआ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सेम टू सेम होता है, बस ये जब माइनस की जगह पे क्या हो जाता है? प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर अब प्लस 2 गुना 3x गुना 2y। बात समझ में आया कैसे लिखे? अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab। बुझा गया ना? 3x का स्क्वायर करेंगे तो 3 के 9x स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4y स्क्वायर माइनस 2 दूनी के 4 चढ़ती आई 12xy प्लस 3 के 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3 दूनी के 6 6 दूनी के 12xy। देखो तो कुछ कटेगा क्या? क्या कट जाएगा? एगो माइनस में है और एगो तो 9 में 9 18x स्क्वायर अब प्लस 4 4 8y स्क्वायर। आंसर। बात समझ में आया? तो बुझा क्या ना किसे बना लो। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है क्या, लेकिन इसमें उसमें अंतर थोड़ा क्या है कि ये बीच में प्लस दिया है और इसमें बीच में क्या दिया है? ये माइनस दिया है। देखो इसको दो सूत्र बना सकते हैं, इसको दो विधि से बना सकते हैं। रूल 1 बना रहे हैं पहले। रूल 1 कैसे? देखो ध्यान से, ये पूरा स्क्वायर में है, यह पूरा स्क्वायर में है, अब बीच में क्या है? माइनस। तो ये पूरा स्क्वायर में, ये भी पूरा स्क्वायर में, बीच में जब माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे टूट जाएगा। ये पूरा को ए मानो और पूरा को क्या मानो? बी। तो एक बार लिखा जाता है माइनस में, एक बार प्लस में, तो 4a प्लस 2b अब प्लस 4a माइनस 2b। एक बार प्लस में इंटू 4a प्लस 2b अब माइनस 4a और माइनस 2b। तो एक बार घेरेंगे इसको, क्यों? क्योंकि जब बीच में माइनस है ना। अब देखो देखो यहां पे ये कट जाएगा, ये 4 4 8 है गुणा, अब गुणा करेंगे अंदर 4a प्लस 2b अब माइनस 4a प्लस 2b, फिर कटेगा ये दोनों, आ जाएगा 8a गुना 4b बराबर 8 चौके 32ab। आंसर। बुझा कैसे बना? अरे पूरा ए स्क्वायर माने या पूरा बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी या ए माइनस बी। रूल 2 से कैसे बनेगा? रूल 2 से कुछ करना नहीं, इसका गुणा होगा। रूल
2 से इसका गुणा होगा, देखो कैसे, 4a प्लस 2b का स्क्वायर दिया है ना, और माइनस 4a माइनस 2b का होल स्क्वायर दिया है। इसका क्या करेंगे, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो 4a का स्क्वायर b स्क्वायर, तो 2b का स्क्वायर अब प्लस 2 गुना 4a गुना 2b, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, अब माइनस 4a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, अब माइनस 2 गुना 4a गुना 2b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब बनाएंगे इसको 4 चौके 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16ab या माइनस 4 चौके 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16ab, 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16ab। अब इस माइनस से गुणा कर दो, माइनस 16a स्क्वायर, तब माइनस में ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 4b स्क्वायर, ये माइनस में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में 16ab। अब देखो कुछ कट रहा है, ये दोनों माइनस में है, ये दोनों प्लस में, 16 16 कितना हो जाएगा 32ab। आंसर बिल्कुल बराबर आएगा, आंसर बिल्कुल दोनों स्थिति में क्या आएगा, ना समझ में आया, हैं बना लो। अरे पूछना है कहीं पर, नेक्स्ट ये देखो, इसको भी सरल करना है, इसमें कुछ है नहीं, इसको कौन से सूत्र पे तोड़ेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा 8a का स्क्वायर प्लस 7b का स्क्वायर अब माइनस 2 गुना 8a या गुना 7b अब प्लस 112ab ऐसा ही रह जाएगा। 8a का स्क्वायर 8 64a स्क्वायर प्लस 7a 49b स्क्वायर माइनस 8 दूनी का 16 16 7 112 112 ए बी अब प्लस 112 ए बी। अब यहां पे एगो प्लस में और एगो कट गया, बच गया 64 ए स्क्वायर अब प्लस 49 बी स्क्वायर। आंसर ना समझ में आया? अरे बहुत आसान है, बना लो। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है का, तो कौन सूत्र पे टूटेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे के माइनस बी के होल स्क्वायर पे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना 2x स्क्वायर गुना 3y स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर y स्क्वायर। अरे होगा इतना। अब क्या होगा, दो दूनी के 4x के पावर 4 प्लस 3 के 9y के पावर 4 दो दूनी के 4 चढ़ती हैं 12x स्क्वायर y स्क्वायर। आइए जब बगलवा में और बैठेगा ना, प्लस 12x स्क्वायर कट गया, क्या बच गया 4x के पावर 4 और 9y के पावर 4। आंसर अरे बुझा गया हैं, बना लो। नेक्स्ट
अब बताओ ये जो टूटेगा कौन सूत्र पे टूटेगा? ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ना। तो क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, यही ना होता है। ए के जगह पे क्या है? 8x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा जा। अब बी स्क्वायर के पे जगह पे 7y स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 2 गुना 8x स्क्वायर गुना 7y स्क्वायर होगा ना। अब माइनस 112 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा इतना। अब बोलो 8x स्क्वायर अब प्लस 7y स्क्वायर, नहीं नहीं 68 64x स्क्वायर अब प्लस 7 49y स्क्वायर अब प्लस 8 दूनी के 16 16 7 112 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब माइनस 112 है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा इतना। बोलो इससे ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा ये? अब 64x स्क्वायर अब प्लस 49 वाई स्क्वायर आंसर। अरे आ रहा है समझ में? दिक्कत है कोई? बोलो बना लो। नेक्स्ट ऐसा मैथ बना है तुरंत अभी। देखो यहां पे ये पूरा स्क्वायर में, ये भी पूरा स्क्वायर में, बीच में क्या है? तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों रूल से बन सकता है ये। या तो इसको तोड़ दीजिए और नहीं तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार ना बन जाएगा उससे। चलिए बनाते हैं उसी रूल से पहले। रूल 1 से ये स्क्वायर में है ये पूरा को, तो ये एक बार प्लस में लिख दो 4a स्क्वायर एक्स माइनस 2a एक्स स्क्वायर है, एक बार प्लस में लिख देंगे 2a स्क्वायर एक्स अच्छा ये दोनों अलग अलग हैगा। ये 4 है, ये 2 है, ये 2 नहीं, उस रूल से मत बनाओ। तब गुणा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े इसको, क्योंकि दोनों एक ही ना है, ये अलग अलग है ना। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा तो 4a स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ax स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 गुना ए के जगह पे 4a स्क्वायर एक्स 4a स्क्वायर एक्स गुना 2a एक्स स्क्वायर 2a एक्स स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab हो गया ना, माइनस यहां कॉमन देना पड़ेगा 2a स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3a एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 2 गुना 2a स्क्वायर एक्स गुना 3a एक्स स्क्वायर। अरे बुझाएगा किसे की ये? अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2a भी बनाए हैं है करा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बनाए हैं। अरे बना है ना, क्योंकि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यही होता है फॉर्मूला, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यही होता है ना। अब बोलो अब क्या करें? चर्चा के 16 ए के पावर 4x स्क्वायर अब प्लस 2 दूनी के 4a स्क्वायर एक्स के पावर कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 4 दूनी के 8 8 दूनी के 16 एक
क्यू माइनस, ये कॉमन रह जाएगा, दूनी के 4a के पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 के 9a स्क्वायर एक्स के पावर 4 और दूनी के 4 चढ़ती आई 12a क्यू एक्स क्यू, माइनस ले गुणा कर देंगे अंदर में 16a के पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एक्स के पावर 4 माइनस 16a क्यू एक्स क्यू माइनस 4a के पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर एक्स के पावर 4 माइनस 12a क्यू एक्स क्यू। देखो तो कुछ कटने लायक है? बराबर बराबर कौन है? कोई नहीं है, कुछ कटेगा नहीं, बस घटेगा, घटेगा नहीं घटेगा, ये कुछ घटबो नहीं करेगा। ये 16 एक के पावर 16 एक के पावर 4 एक्स के पावर 4 एक के पावर 4 एक्स के, हाँ घटेगा, 16 में से 4 गया, 12 एक के पावर 4 है एक्स के पावर 2, 4 एक स्क्वायर एक्स के पावर 4 है, ये माइनस में है, हम ये हो जाएगा -5 ए स्क्वायर एक्स के पावर 4। ये दोनों एक ही जैसा है ना, दोनों माइनस में है, -28 ए क्यू एक्स क्यू आंसर। आए समझ में? आए? अरे ये अलजेब्रा है, बस इसमें कैलकुलेशन आता है और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन जितना आपको सही करने आएगा उतने ये जल्दी जल्दी सही होगा। ये सब प्रैक्टिस का चीज है, सिद्ध करना है इसको, इसका आंसर नहीं आएगा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? टू प्रूव दैट 4p माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 112p बराबर 4p या प्लस 7 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको सिद्ध करके ये लाना है। एलएचएस लेकर चलेंगे, एलएचएस लेकर चलिए। एलएचएस में क्या है? 4p माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 112p, यही ना एलएचएस में है। ये कौची के सूत्र पे टूटेगा? a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ना, तो क्या हो जाएगा ये 4p का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 4p या गुना 7 प्लस क्या हो जाएगा 112p, चरचौ के 16p स्क्वायर 7 49, ये देखो 7 चौक 28 दूनी के 56 माइनस 56p प्लस 112p, 16p स्क्वायर प्लस 49, ये घट के हो जाएगा प्लस 56p होगा। अरे एगो माइनस में एगो प्लस में है, ऐसा जाती है ना, तो आएगा ना घट के। अब हमें लाना कितना है? ये इतना, इसको लिख सकते हैं क्या वापस? 4p का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर उतना जाएगा, 2 गुना 4p गुना 7, 2 गुना 4p गुना, अरे नहीं आ जाएगा, 4 दूनी क्या 8, 8 7 आ गया सूत्र पे किसी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ये हो जाएगा 4p प्लस 7 का होल स्क्वायर, यही लाना था। अरे आरएचएस में वही ना है, बात समझ में आया? हैं? बुझा कैसे बना? पहले तोड़े तो हमारा इतना आ गया, इसका गुणनखंड निकाल दिए। अरे इसका गुणनखंड निकला है बहुत पहले, ना बुझाया अभी? अरे बोलो, बना लो। नेक्स्ट, फिर वैसा ही है,
क्या सिद्ध करना है, लिखेंगे टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट सिद्ध करना है 2/3 ए प्लस 3/2, जब बी होना चाहिए, बी का होल स्क्वायर -2ab बराबर 4/9a स्क्वायर अब प्लस 9/4b स्क्वायर। ये इतना सिद्ध करके ये लाना है, ठीक है, ये इतना सिद्ध करके ये वाला लाना है, बहुत आसान है। कैसे लिखेंगे, एलएचएस ले लेंगे। क्या है एलएचएस में, 2/3 ए अब प्लस 3/2 बी का होल स्क्वायर -2a बी। यहां पर ये सूत्र पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, 2/3 ए का होल स्क्वायर प्लस 3/2 बी का होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा ना, 2 गुना 2/3 ए गुना 3/2 बी। कैसे टूटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a बी, ये -2a बी। 2/3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/9 ए स्क्वायर प्लस 9/4 बी स्क्वायर, ये 3 से ये 3, ये 2 से ये 2 आ जाएगा प्लस 2ab अब -2ab, ये दोनों कट जाएगा अपने में, आ गया का जो लाना था। देखो क्या, 4/9 ए स्क्वायर प्लस 9/4 बी स्क्वायर, यही लाना था। ये हो जाएगा आपका आरएचएस प्रूव्ड। आया समझ में, बोलो, अरे दिक्कत हो रहा है, हैं? बना लो नेक्स्ट। अब देखो सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है जो पहले बना था, ये सिद्ध करके ये स्क्वायर में फिर से लाना है। क्या लिखेंगे, टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है एम स्क्वायर -n स्क्वायर एम का होल स्क्वायर 4m³ इंटू एन स्क्वायर, 4m³ इंटू एन स्क्वायर। अब यहां पे बराबर क्या लाना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर। एलएचएस ले लेंगे इसका, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर। तो अब यहां पर ये हो जाएगा प्लस 4m³ एन स्क्वायर प्लस 4m³ एन स्क्वायर। तो यहां पर इसको तोड़ो, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा ना, एम स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना एम स्क्वायर गुना एन स्क्वायर एम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab अब प्लस 4m³ स्क्वायर, एम स्क्वायर का स्क्वायर तो एम के पावर कितना हो जाएगा, ये 4 एन स्क्वायर एम तो एन के पावर 4 एम स्क्वायर अब -2m³ एन स्क्वायर अब प्लस 4m³
एन स्क्वायर, एम के पावर 4, इसके तोड़े एन स्क्वायर तो था, तो एन के पावर 4 एम स्क्वायर हो गया, 2 एम स्क्वायर में गुणा हुआ एम क्यू एन स्क्वायर, एम क्यू पहले से था, एम के पावर 4 प्लस एन के पावर 4 एम स्क्वायर माइनस 2 व प्लस 4, तो घट के कितना हो जाएगा, प्लस 2 एम क्यू एन स्क्वायर। वापस तोड़ेंगे फिर इसको हम, तो लिख सकते हैं क्या इसको, एम स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा ना, एम के पावर 4 है, प्लस एन स्क्वायर एम का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 भी बनाना है। अब 2 गुना ए के जगह पे एम स्क्वायर, अब बी के जगह पे एन स्क्वायर एम, बी के जगह पे एन स्क्वायर एम हो जाएगा ना इतना। अब आ तो गया एम स्क्वायर, अब प्लस एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर, RHS प्रूव्ड। नहीं बुझा रहा है आए? अरे इसको तोड़े ना तो ये इतना आ गया, अब फिर इसको वापस गुणनखंड बनाए हैं, क्योंकि गुणनखंड ना मांग रहा था जा आए, अरे बुझा जाएगा ना, बना लो। अगला, अगला में सिद्ध करके वो वाला लेकर के ये लाना है, लिख देंगे टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट क्या, 4ab प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4ab या माइनस 3b का होल स्क्वायर, ये दोनों को तोड़ के कितना लाना है, 48 AB का स्क्वायर। अच्छा इसको हम लोग, ये दोनों बराबर बराबर है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में बना सकते हैं नहीं, क्योंकि ये 4ab प्लस 3b है, 4ab माइनस 3b है, तो लगभग ये अंक किसका क्या है, बराबर है, बीच में कुछ ही है माइनस है। ले लेंगे LHS, LHS लेंगे तो क्या है, 4ab या प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे प्लस में 4ab प्लस 3b प्लस 4ab माइनस 3b, एक बार लिख देंगे माइनस में 4ab प्लस 3b, या माइनस लिखेंगे माइनस से गुणा हो जाएगा, माइनस 4ab आ जाएगा, और माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 3b। बुझा है प्लस किसे आया, अरे माइनस में होता है तो गुणा से गुणा होगा ना, तो ये माइनस 4ab हो गया, आई माइनस किस में चला गया, प्लस में। अब कट जाएगा, देखो ये इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, 4 4 8ab अगुना 6b, 8 के 48ab स्क्वायर, यही लाना था, RHS प्रूव्ड। अगर ये पसंद ना हो तो एक और रूल से बना सकते हैं इसको, रूल 2, फिर से LHS लेंगे, LHS में क्या है, 4ab प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 3b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस का बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा ये, तो ये टूटेगा 4ab का स्क्वायर प्लस
3b का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 4ab अगुना 3b माइनस, अब जब माइनस आए थे गुना करेंगे माइनस समझ में ना, 4ab का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना 4ab अगुना 3b। बुझा रहे चर्चा के 16a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 के 9b स्क्वायर प्लस 4 दूनी के 8 और 3 के 24ab स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और चौके 32 24 होगा ये भी 24ab स्क्वायर 16a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और प्लस 24ab स्क्वायर माइनस से गुणा करेंगे 16a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर अब प्लस 24ab स्क्वायर, माइनस से गुणा कर दिए कि माइनस में था तो प्लस में, प्लस में था तो माइनस में, और ये कट गया ये भी कट गया 24 और 24 48ab स्क्वायर, यही लाना था। अरे ना समझ में आ रहा है बुझाया ना, चलो बना लो। नेक्स्ट ये भी सेम है, इसको भी दोनों विधि से बना सकते हैं हम लोग। लिखेंगे टू प्रूव दैट 8x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 8x क्यूब अब प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर लाना है माइनस 128x क्यूब, माइनस 128x क्यूब। ले लेंगे एलएचएस, एलएचएस में दिया है 8x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 8x क्यूब अब प्लस 4 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, एक बार प्लस में लिख दो 8x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 4, एक बार माइनस में लिख दो क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा जा सकता है। 8x क्यूब माइनस 4 माइनस 8x क्यूब अब माइनस 4, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, 8 8 16 एक से अच्छा क्यों ना है जी, तो ये 16x क्यूब अगुना माइनस 8 128x क्यूब आ गया। कितना आसान है, नहीं तो रूल 2 से बनाइएगा तो भी बन जाएगा, रूल 2 से अगर बनाइएगा तो उससे भी बन जाएगा। कैसे, 8x क्यूब है, ले लेंगे एलएचएस, रूल 2 8x क्यूब माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 8x क्यूब अब प्लस 4 का होल स्क्वायर बना देते हैं। कैसे बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे 8x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अब माइनस 2 गुना 8x क्यूब गुना 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अब माइनस 8x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अब प्लस 2 गुना
8x³ गुना 4। अब हो जाएगा आपका 8x³ का होल स्क्वायर है, तो 64x के पावर 6 4 चौके 16 माइनस 8 दूनी के 16 चौके 64x³ माइनस 64x के पावर 6 ये 4 चौके 16 प्लस 64x³ ये हो जाएगा आपका 64x के पावर 6 प्लस 16 माइनस 64x³ माइनस 64x के पावर 6 माइनस 64x के पावर 6 अब माइनस 16 अब माइनस 64x³। इससे ये कट जाएगा, नहीं वही नहीं कटेगा ना, वो थोड़ा ना कटेगा, ये दोनों कट जाएगा, ये प्लस में माइनस में, ये माइनस में और ये प्लस में, माइनस 128x³ RHS प्रूव्ड। ऐ समझ में आए और पूछा क्या ना, कोई दिक्कत है, बना लीजिए। नेक्स्ट, ये देखो, ये सिद्ध करके हमें लास्ट में 0 लाना है। लास्ट में क्या लाना है? 0। बहुत आसान है, इक्वल कट जाएगा। 2 prove that, what will be prove that? A square into B plus C into B minus C plus B square into C plus A into C minus A plus C square into A plus C into A minus A plus B है, A plus B into A minus B। अब बराबर क्या लाना है? 0। अब देखोगे LHS ले लो, LHS LHS में क्या है? A स्क्वायर इंटू B प्लस C इंटू B माइनस C प्लस B स्क्वायर इंटू C प्लस A इंटू C माइनस A प्लस C स्क्वायर इंटू A प्लस B इंटू A माइनस B। और जब LHS यहाँ पे ले लेंगे तो ये देखो B प्लस C B माइनस C, C प्लस A C माइनस A प्लस B A माइनस B, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर इंटू B प्लस C B माइनस C, इसको लिख सकते हैं B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। अरे एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो स्क्वायर में आता है ना। अब प्लस B स्क्वायर इंटू इसको क्या लिखेंगे? C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, अब प्लस C स्क्वायर इंटू इसको क्या लिखेंगे? A स्क्वायर माइनस, अरे बुझा गया। अब गुणा करो, तो गुणा करोगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर। बुझा गया गुणा किए तो? इससे गुणा कर दिए, इससे गुणा कर दिए, इससे गुणा कर दिए। अब देखोगे ध्यान से तो पक्का एगो प्लस में होगा, एगो माइनस में होगा। ये प्लस में है, ये देखो माइनस में है, ये माइनस में है, इसके जैसे एगो प्लस में भी होगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में है, बराबर क्या आ जाएगा? ये 0 RHS प्रूव्ड। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बना लीजिए।